राम राम। शरणों सतगुर ध्याल को, मुख हृदय हरि नाम। नित प्रति संगत साधकी, आजीवन मोक्ष सुख राम। सब धरती कागज करूं, सब वन कलम कटाए। सात समुद्र स्याही करूं, सतगुरु गुण लिख्या न जाय। हरि गुण लिख्या न जाय। सतगुरु मेरा सूरमा, करे शब्द की चोट। मारे गोला ज्ञान का, हरे भरम की कोट। ना बिछड़िया ना बिछड़े, सदा संग गुरुदेव। जिसकी तो नित्य प्रति तू, कर ले हरि की सेव। राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में आज भगत उपज का अंग शुरू हो रहा है। भगत यानी भक्ति कैसे उत्पन्न होती है, कैसे मनुष्य के अंदर ये जिज्ञासा आती है कि मैं भक्ति करूं। तो सद्गुरुदेव आज सारी ज्ञान की चर्चा में बता रहे हैं कि किसका संग करने पर भक्ति आती है, क्या करने पर आती है और मनुष्य को क्या करना चाहिए। सारी ज्ञान चर्चा इसी बात की हो रही है। सबसे पहले सतगुरुदेव कहते हैं, भगत भाव सु उपजे, सुन जो सब संसार। जन सुखदेव जी कहते हैं, सब विद वेद विचार। तो भक्ति के लिए सबसे पहले भाव चाहिए होता है। भाव यानी प्रेम। जिसके अंदर परमात्मा के लिए प्रेम होता है तो उसके अंदर भक्ति आ ही जाती है। इस बात का विचार सतगुरुदेव कहते हैं कि सारे वेद शास्त्र उपनिषद सब एक ही बात कहते हैं। और मैं भी तुमसे एक ही बात कह रहा हूं कि भक्ति के लिए भाव की जरूरत है। भाव बिना भक्ति नहीं, भक्ति बिना नहीं भाव। भक्ति भाव एक रूप है, दोनों एक स्वभाव। यानी भक्ति और भाव कोई अलग अलग चीज नहीं है। भक्ति का दूसरा नाम भाव है और भाव का दूसरा नाम भक्ति है। तो भाव के बिना भक्ति नहीं हो सकती, भक्ति के बिना भाव नहीं हो सकता। तो परमात्मा का जो सबसे पहला अंग ये है कि अगर आत्मा को परमात्मा में मिलना है, परमात्मा का अंग बनाना है, तो उसे सबसे पहले भक्ति करनी पड़ती है। और भक्ति का अंग क्या है? ज्ञान है। जब तक ज्ञान नहीं सुनेगा तब तक भक्ति आ नहीं सकती। और ज्ञान का अंग है निर्णय, यानी अर्थ और भेद। और निर्णय का अंग क्या है? धारण करना। तो परमात्मा में मिलने के लिए सबसे पहले भक्ति, फिर उसके बाद ज्ञान, ज्ञान के बाद निर्णय। इस बात का निर्णय कि इस आत्मा का कल्याण किससे हो सकता है, किस भक्ति से को करने पर वो परमात्मा का सत्य अंदर प्रकट हो सकता है। और फिर उसके बाद ये निर्णय करके फिर उसके बाद उस भक्ति को धारण करे। और फिर जब आत्मा इस भक्ति को धारण करती है तो फिर वो सत्शब्द रूपी परमात्मा उसके अंदर प्रकट हो जाता है। जैसे बाहर बारिश होती है तो जो जंगल उजाड़ भी होते हैं, जहां पौधे भी नहीं हो सकते, जहां जमीन पथरीली है, वहां भी छोटे छोटे पौधे आसपास उगकर आ जाते हैं उस बारिश से। तो इसी तरह कोई कितना भी दुष्ट प्राणी है, कोई कितना भी कर्मी है, लेकिन जब उसके अंदर ज्ञान की बरसात होती है तो ये भक्ति रूपी बीज अंकुरित हो ही जाता है। भले वो कहे कि मैं नहीं मानता हूं, लेकिन अंतर में उसे ये पता है कि बिना परमात्मा के उसकी गति नहीं है। तो वो थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ छोटा छोटा कोई भी कार्य ऐसा करने लगता है। तो ये भक्ति का बीज तो कम से कम उसके अंदर पड़ ही गया।
चाहे वो कुछ भी कर रहा है, चाहे किसी जीव मात्र पर दया कर रहा है या छोटा मोटा कोई दान कर रहा है या किसी तीर्थ पे चले जा रहा है, लेकिन उसने शुरुआत तो की ही है ना। तो धीरे 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 करते उसके अंदर वो भक्ति का बीज अंकुरित होता जाएगा। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, पहला तो भक्ति के लिए भाव की जरूरत है, और दूसरा प्रथम दया विचार ये छूटे कड़वी बाण, तो भक्ति सुखराम कहे जद तद उपजे आण। अब भक्ति के लिए सबसे पहले अंदर दया होनी चाहिए, प्राणी मात्र पर दया होनी चाहिए, जीवों पर दया होनी चाहिए। जब दया होगी ना तो परमात्मा सहज में ही याद रहता है। और जब आप किसी के दिल में दया होगी तो उसके मुंह से खराब वचन भी नहीं निकलेंगे, क्योंकि उसे इतना पता है कि अगर कड़वे वचनों से मेरा दिल दुखता है तो सामने वाले का भी दिल दुखेगा, तो उसकी हर किसी पर प्राणी मात्र पर दया रहेगी। लेकिन सद्गुरुदेव कहते हैं सबसे बड़ी दया अपनी आत्मा पर करना है। अहिंसा परमो धर्म, अच्छा है कि सब पर दया होनी चाहिए, लेकिन अगर सब पर दया की लेकिन खुद की आत्मा पर ही दया नहीं की तो फिर वो दया किसी काम की नहीं है। और आत्मा पर दया करने का मतलब ये है कि मेरी आत्मा अब किसी भी योनि में ना आए, न पशु न पक्षी न जानवर, किसी भी योनि में ना आए, और इस आत्मा को ये मनुष्य शरीर मिला है तो इस मनुष्य शरीर से मैं परमात्मा की भक्ति करके परमात्मा में मिल जाऊं। ये आत्मा पर सबसे बड़ी दया है। और हम दया का मतलब क्या समझते हैं? उपवास रखना, हर समय इस शरीर को कष्ट देना, और यहाँ तक कि इतना कष्ट देना ये भी नहीं सोचते हैं कि खुद को भूखा प्यासा रखकर क्या कभी परमात्मा मिल सकता है। अरे भूखे पेट भजन न होए गोपाला, ले कंठी तेरी माला। कितना सहज बना दिया है संतों के ज्ञान ने कि भाई भूखे पेट भजन होता ही कहाँ है, बल्कि जिस दिन व्रत होता है उस दिन तो ज्यादा खाते हैं, ये नहीं खाया ये नहीं खाया ये करे, बल्कि और ज्यादा। और वैसे सहज में 2 रोटी खाकर इंसान पेट भर के बैठ के अपना भजन भी कर सकता है, न कहीं उसका ध्यान जाता है। और दूसरा ये भी सोचिए, संसार में बड़ा जीव छोटे जीव को खा जाता है, जैसे समुद्र में बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, कुत्ता बिल्ली को खा जाता है, बिल्ली चूहे को खा जाती है, चूहा छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खा जाता है। तो जीव के बिना जीव जिंदा कैसे रह सकता है? तो अगर तुमने जीवों पर दया कर भी दी, लेकिन संसार के जो नियम है, जो प्रकृति के नियम है, उसे तुम कैसे बदल सकते हो? तो दया भले जीव मात्र पर रखो, करो दान पुण्य, कोई मना नहीं है, धर्म है ये, इस शरीर के धर्म इसी से ही निपटे हैं। लेकिन आत्मा का धर्म भक्ति है, और आत्मा परमात्मा में मिलेगी, ये सबसे बड़ी दया है। तो पहला प्रेम, दूसरा दया। फिर सद्गुरुदेव कहते हैं, साख शब्द को कान दे, बैठे संगत में जाए, तो भक्ति सुखराम कहे जद तज उपजे आए। साख शब्द यानी जब ज्ञान को सुनते हो ना, बिल्कुल मन लगाकर एकाग्र चित होकर ज्ञान सुनना चाहिए कि वो ज्ञान कह क्या रहा है, उसका अर्थ क्या है। क्योंकि जब तक आपको अर्थ नहीं समझ में आता है तो अर्थ के बिना सब व्यर्थ है। ज्ञान सिर्फ सुनने के लिए नहीं होता है कि या कोई आपने नियम बना लिया कि मुझे रोज सत्संग में जाना है, ये नियम बना लिया, वहां जाकर भी अगर आपने उसमें मन नहीं आपका लगा, वो आपकी बुद्धि पर बैठा नहीं, तो फिर सुनना बेकार है। ये आत्मा चेतन ही नहीं होगी। जब इस आत्मा को, मन को ज्ञान की चोट लगती है, तब वो आत्मा भक्ति करती है। सत्संग में जाकर भी अगर आपका चलो मुंह से रटना भी चल रही है, आप सुमरन भी कर रहे हो, शरीर भी वहां बैठा हुआ है आपका, लेकिन अगर उसमें आपका मन ही नहीं लगा तो भी कुछ भी नहीं होने वाला। करते रहो, सारी जिंदगी मनुष्य की सत्संग में जाते और सुमरन करते हुए निकल जाती है, लेकिन अंतर में आत्मा चेतन क्यों नहीं होती है? क्यों नहीं ज्ञान बुद्धि पर बैठता है? इस बात का विचार करने की बहुत जरूरत है कि क्यों नहीं भक्ति अंदर आ रही है।
तो जिसे कबीर साहब कहते हैं, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। तो कितने ही वर्ष बीत गए, लेकिन फिर भी मन में भक्ति के लिए भाव नहीं उत्पन्न हुआ, परमात्मा के लिए प्रेम नहीं उठा। मन में वही हलचल है जो पहले थी। पता नहीं क्या होगा। कोई दुख आया तो डर गिरने लग गए, सोच में पड़ गए, चिंता में पड़ गए, शंकाएं समाप्त ही नहीं हो रही हैं। तो तब तक उस माला फेरने का क्या फायदा? कुछ भी नहीं। भक्ति तो वो है जो अंतर से शील, साच, संतोष, दया, सहनशीलता, सब कुछ, ये सारे गुण हैं भक्ति के, अपने आप धीरे आते जाते हैं। इन गुणों को भी लाना नहीं पड़ता है, ना अपनाना पड़ता है। भक्ति करते 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 ये सारे गुण सहज में आने लगते हैं। तो भक्ति उत्पन्न कैसे होती है? तो जो ज्ञान सुन रहे हो, जो साक्ष, जो शब्द, जो ज्ञान सुन रहे हो, उसको बिल्कुल मन लगाकर, चित्त लगाकर सुनो। और संत तो यहाँ तक कहते हैं कि ज्ञान को इस तरीके से सुनना चाहिए जैसे खाना खाने से तुम्हारा पेट भर जाता है ना, तो ज्ञान को इसी तरह अन्न और जल की तरह खाना पीना चाहिए कि इस आत्मा का पेट भर जाए, और फिर ये आत्मा भूखी नहीं रहेगी, तो वो फिर लीन रहेगी परमात्मा के आनंद में। तो जब ज्ञान को इस तरीके से सुनोगे तो भक्ति अंदर उत्पन्न हो जाएगी। फिर आगे सतगुरुदेव कहते हैं, संतारी संगत करे, ज्यों त्यों करके आए, तो उपजे सुख राम कहे, भक्ति भेद बखान। संतों की संगत करे। अब यहाँ संतों की संगत से मतलब है ज्ञान की संगत करे। जब संतों के ज्ञान की संगत करेंगे तो भी भक्ति आकर अंतर उत्पन्न होगी, क्योंकि संगत बिन तो भाव नहीं, भाव बिना नहीं प्रीत, प्रीत बिना सुख राम कहे, नहीं भजन की चीत। तो अगर भजन की चीत, सुमरन की चीत अगर अंदर बिठानी है तो संतों के ज्ञान की संगत करनी पड़ेगी। और संतों का ज्ञान क्या है कि सुमरन करने का क्या तरीका है, क्या भेद है, क्या विधि है उसका, ये है संतों की असल संगत करना। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, हरिजन के घर आए के, अनजल करे आहार, इन गुण सु सुख राम कहे, उपजे भक्त विचार। किसी संत के घर में, राम जी की भक्ति करने वाले के घर का अगर अन्न जल भी ग्रहण करने के लिए मिल जाता है तो भी अंदर में भक्ति आकर उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। तो ऐसे संतों के घर का अन्न जल ग्रहण करने से भी भक्ति उत्पन्न हो जाती है। और असल में आध्यात्मिक अर्थ में इसे समझें तो अन्न है राम का नाम, और जल है ये निज नाम, यानी सच शब्द का आना। तो जब किसी संत से मिलते हो तो उससे ज्ञान चर्चा करो, भक्ति का भेद पूछो, तो ये असल में भक्ति अंदर उत्पन्न होने का कारण है। आगे कैसे, ऐसो आधर भाव को जो नर राखे कोय, तो भक्ति सुख राम कहे, जद तज उपजे आए। जब संतों के ज्ञान के प्रति तुम्हारे अंदर आदर होगा, प्रेम होगा, भाव होगा, तो अंदर में भक्ति उत्पन्न हो जाती है। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, हरिजन की महिमा करे, पख खाचे बिन छे, ताको हर सुख राम कहे, भक्ति दे इण घोय। तो संतों के ज्ञान की महिमा करे, यानी हरिजन की महिमा, यानी हरिजन जो ज्ञान बोल रहे हैं, संत जो ज्ञान बोल रहे हैं, उस ज्ञान को महत्व दो। क्योंकि अगर ज्ञान को, इस अणभय ज्ञान को, इस केवल ज्ञान को महत्व नहीं दोगे तो वो ज्ञान कैसे अंदर बुद्धि पर बैठेगा, कैसे आत्मा चेतन होगी। तो इस ज्ञान की महिमा करो, क्योंकि ज्ञान की महिमा करने पर भी स्वर्ग और वैकुंठ तक की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ तक सतगुरुदेव कहते हैं, शरणो सतगुर ध्याल को, मुख हृदय हरि नाम, नित प्रति संगत साध की, आजीवन मोक्ष सुख राम।
तो शरण सतगुरु यानी ज्ञान की शरण होनी चाहिए। मुख और हृदय पर परमात्मा का नाम होना चाहिए और नितपत संगत साध की। साध कहते हैं इस ने अक्षर को, इस शब्द धुन को। हमेशा इसकी संगत होनी चाहिए। हमेशा आत्मा को जब इसका संग कराते रहोगे तो आजीवन मोक्ष सुख राम। तो इस आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो हर बात को ज्ञान से समझिए, आध्यात्मिक अर्थ से समझिए। हर ज्ञान को सिर्फ बाहर नहीं घटाना है, खुद पर घटाना है, इस आत्मा पर घटाना है। जब आत्मा से रिलेट करके ज्ञान को समझोगे तो ये ज्ञान बुद्धि पर जैसे जैसे बैठता जाएगा, आत्मा भक्ति की तरफ और आगे बढ़ती जाएगी। तो इस तरह सद्गुरुदेव ने आज की ज्ञान की चर्चा में हमें बताया, पहला भक्ति भाव। भाव यानी भक्ति प्रेम से उत्पन्न होती है। सबसे पहला बीज प्रेम है। जिसके अंदर प्रेम होगा उसके अंदर भक्ति सहज में आती जाएगी। उसे फिर न कोई मुद्रा, न कोई पूंजी, न कोई साधन, कोई क्रिया, कोई कर्म करने की जरूरत ही नहीं है। जिसके अंदर परमात्मा के लिए प्रेम है वो तो जो भी कार्य करेगा परमात्मा के निमित्त और उसकी शरण में होकर करेगा। तो सबसे पहला प्रेम, दूसरा दया, तीसरा ज्ञान को अच्छे से सुनना, चौथा संतों की संगत, और फिर हरिजन के घर के का अन्न जल, और फिर आदर भाव, और फिर इस ज्ञान के प्रति पूर्ण समर्पण। जब ये सब अंदर आएगा तो फिर अंदर में भक्ति उत्पन्न हो जाती है। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम। सिमरन की विधि। सिमरन करने का तरीका बहुत ही सरल है। सबसे पहले आप अपनी इस श्वास को समझिए। हमारी नाभि से जब हम श्वास को ऊपर की तरफ ले जाते हैं, यानी नाभि से गहरा सांस लिया और वो नाक तक गया, और फिर वापस उसे नीचे छोड़ा तो वो नाभि में गया, यानी ये श्वास अंदर गोल माला की तरह हमारे अंदर घूमता है। थोड़ा सा आप इस श्वास को देखने की कोशिश करिए। गहरा श्वास लिया, जब श्वास नाभि से लिया तो उसमें आपको राम राम बोलना है, और जब छोड़ा तब भी राम राम बोलना है, वो भी कंठ और जीभ के साथ। अगर आप लोग पहली बार कर रहे हो तो जैसे अनुलोम विलोम किया जाता है, ये बस वही तरीका है। श्वास को ऊपर ले जाते हुए राम 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 श्वास को देखते हुए आपको सिमरन करना है। ये सिमरन की विधि है। जब आप इस तरीके से सिमरन करते हो तो वो सत्शब्द, शब्द ब्रह्म, ने अक्षर आकर इस कंठ कमल पर जागृत हो जाता है।